आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने नॉवल को पसंद किया, आवाज़ को, अंदाज को पसंद किया। इसीलिए इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स से शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छा और मज़ेदार कंटेंट लेकर हाजिर हों। और हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका कोई पसंदीदा नावल है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऑडियो में लेकर आएँ या वीडियो में लेकर आएँ, तो हमें ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, हमें खुशी होगी। मोहब्बत से मोहब्बत तक, किस्त नंबर 3। वह आज सिकंदर हाउस के अंदर मौजूद था। मुलाजिम उसे लाउंज में बिठा कर इंतजार करने का कह गया था। वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर माजी की तल्ख यादें किसी काले साए की तरह उसके जहन पर हावी थी। इसी दौरान उसे कदमों की आहट महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा। जहां उस्मान सिकंदर लाउंज में दाखिल हो रहे थे, 8 सालों ने उनकी उम्र में इजाफा जरूर किया था, पर उनकी शख्सियत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। आज भी उनके हर अंदाज से गुरूर झलकता था। अस्सलाम वालेकुम। वहाज ने अपनी जगह से उठकर उन्हें सलाम किया और फिर बैठ गया। उस्मान सिकंदर ने सोफे पर बैठे हुए सर की जरा सी जुम्बिश से उसे सलाम का जवाब दिया। हानिया अपने कमरे में मौजूद थी जब फातिमा भाभी, जो कि हानिया के बड़े भाई फैजान की बीवी थी, उन्होंने उसके कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। वो साथ ही उसे पुकार भी रही थी, हानिया, हानिया, जल्दी दरवाजा खोलो। हानिया ने कुछ परेशानी से दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? तुम्हें पता है नीचे बाबा से मिलने कौन आया है? कौन? हानिया ने नासमझी से उन्हें देखते हुए पूछा। वहाज। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? हानिया ने आंखों में बेयकीनी के लिए पूछा। उसे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। हाँ, वो नीचे बैठा है अब्बाजान के साथ। हानिया ने बेड से अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाला और दीवानों की तरह दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलकर तेज तेज सीढ़ियां उतरने लगी। मगर आखिरी सीढ़ी पर उसके कदम रुक गए। लाउंज की राहदारी से वहाज दिखाई दे रहा था। हानिया साकत सी खड़ी उसे देख रही थी। उस्मान सिकंदर की हानिया की तरफ पुश थी, सो वो उसे नहीं देख सकते थे, पर वहाज उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। तभी उसने हानिया की तरफ नजरें उठाकर देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और एक पल में जैसे सदियां हायल हो गई। वक्त रुक गया था, हर चीज अपनी जगह जम गई थी। मगर फिर वहाज ने अपनी नजरें दोबारा उस्मान सिकंदर पर जमा दी। नजरों का तसलसल टूटा तो वो जैसे होश में आई। वहाज अब उस्मान सिकंदर से कह रहा था, मैं यहां अपने और हानिया के मुताल्लिक आपसे बात करने आया हूं। उस्मान सिकंदर ने बेहद तहम्मुल से जवाब दिया, मैं सुन रहा हूं। हानिया मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, सो मैं उसे रुखसती करके ले जाना चाहता हूं ताकि बाज़ तरीके से उसे अपने साथ ले जा सकूं। हानिया लाउंज की बैरूनी से बनी सीढ़ियों के सामने खड़ी सब सुन रही थी। वहाज के अल्फाजों पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम आकर मुझे ये सब कुछ कहोगे और मैं खुशी खुशी हानिया को तुम्हारे साथ भेज दूंगा? उस्मान सिकंदर ने तंजिया हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अना का मसला है और अपने गुरूर और अना की खातिर तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाज ने भी तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अपनी जबान को लगाम दो। उस्मान सिकंदर ने तिलमिलाकर कदरे ऊंची आवाज में उसे तंबीह की। आवाज धीमी रखकर बात कीजिए उस्मान साहब। आज आपके सामने आईजी ऑफ सिंध पुलिस मौजूद है, आपका वो भतीजा नहीं जिसे आप गुलाम समझते थे। मेरे लिए हानिया को यहां से ले जाना कितना आसान है इसका आपको अंदाजा ही नहीं, मगर मुझे कोई तमाशा नहीं करना।
मैंने अम्मी से वादा किया था कि हर हाल में इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा, इसलिए यहां एक आखिरी कोशिश करने आया हूं। उस्मान सिकंदर की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो एक झटके से अपनी जगह से उठे और अकड़े हुए अंदाज में कहना शुरू किया, कर ली कोशिश, अब तुम जा सकते हो। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने वहाज को इशारा किया तो वहाज भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मेरा फैसला आज भी वही है जो 8 साल पहले था। हानिया का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो जल्द ही तुमसे खुला लेने वाली है, और सिर्फ यही नहीं, मैं उसका रिश्ता कहीं और तय करने वाला हूं। वहाज पर उस्मान साहब के लफ्ज किसी बिजली की तरह गिरे थे। वो बेयकीन हुआ था और फिर वो वहां मजीद नहीं रुका। रुकने का कोई जवाब भी नहीं था, सो वो तेजी से बाहर निकला और चला गया। हानिया अपनी जगह बर्फ का मुजस्मा बनी खड़ी रही। वो एक बार फिर चिल्ला गया और चिल्लाते चिल्लाते उसे अकेला छोड़ गया। गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर को होटल चलने का कहा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी सिकंदर हाउस से दूर निकल आई। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हैरत व बेयकीनी के आलम में मौजूद था। इस पल दुनिया की हर शय वहाज को बहुत ही बेएतबार लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हानिया उससे अलहदगी का फैसला कर सकती है। उसे अपनी मोहब्बत पर इतना एतबार था भी, मगर आज वो एतबार भी टूट गया था। होटल पहुंचकर उसने पहले मुर्तजा साहब को फोन किया। हाँ वहाज, बोलो, सब खैरियत थी ना? तुम मिल आए उस्मान से? मुर्तजा साहब ने बेहद बेसब्री से फोन पर उससे पूछा। जी, मिल आया हूं, और जैसा मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया और हानिया मुझसे जल्द ही खुला लेने वाली है। वहाज की बात सुनकर मुर्तजा साहब बुरी तरह मायूस हुए और फिर एक लम्हे के लिए खामोशी हो गई। पर वहाज, तुम उसे समझाने की कोशिश तो कर सकते थे, उसे कहते कि नहीं बाबा, अब और कुछ नहीं, यह किस्सा यहीं खत्म कर दीजिए और वादे के मुताबिक अब मुझे फोर्स नहीं करेंगे, याद है ना आपको? फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तुम वापस कब आओगे? परसों तक आ जाऊंगा। कल एक सेमिनार अटेंड करना है और एक दो मीटिंग्स हैं, इसलिए। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। और खबरदार, जो किसी भी किस्म की फजूल टेंशन ली आपने, तबीयत खराब हो जाती है ऐसे आपकी। वहाज ने नरमी से उन्हें तंबीह करते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहाज ने यह कहकर फोन बंद किया और टेबल पर रख दिया। फिर अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। जूते उतार कर वो बेड तक आया, हाथ में थामी नींद की गोलियों की शीशी वो अपने पास ही रखता था। उसमें से चंद गोलियां निकाली, बगैर पानी के निकल ली। इस वक्त सिर्फ नींद ही उसे सुकून दे सकती थी, उसके सीने में उठी तकलीफ को दूर कर सकती थी। वो औंधे मुंह बेड पर लेट गया और थोड़ी देर में नींद उसके वजूद पर गालिब आ गई। वहाज के जाने के बाद हानिया अपने कमरे में बंद रोए जा रही थी। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। ना वो उस्मान सिकंदर के खिलाफ जा सकती थी और ना वो वहाज को छोड़ सकती थी। उस्मान सिकंदर ने उससे बेहद मोहब्बत दी और वो जानती थी कि उस्मान साहब भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अपने बाबा और वहाज में से किसी एक को चुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में हानिया के पास बस एक ही रास्ता बचा था और उसने वही किया।